हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम छठम स्कंद हम लोग पाठ कर रहे हैं, अध्याय 9, जहाँ वृत्रासुर का प्राकट्य हुआ। वृत्रासुर से युद्ध में देवता परास्त हुए और देवता भगवान के पास जाते हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 21। श्रीदेवाऊचुः वायु अबरांगनीयपक्षितस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये व्ययमुद्विजन्तः राम यस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति यस्माद् अरणं ततो नः। मोनिका माता जी। देवताओं ने कहा, तीनों लोकों की सृष्टि पंच तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समी से हुई है, जिनको ब्रह्मा आदि विभिन्न देवता अपने वश में रखते हैं। हम काल से अत्यंत भयभीत है कि वो हमारे अस्तित्व का अंत कर देगा। इसलिए वो जैसा चाहता है हम वैसा कार्य करके उसको अपनी भेंट चढ़ाते हैं। किंतु काल श्री भगवान से स्वयं डरता है। अतः हम उसी एकमात्र परमेश्वर की आराधना करें जो हमारी पूरी तरह से रक्षा कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सारा जो भौतिक संसार है वो काल के अधीनस्थ है और काल भगवान के अधीनस्थ है। समय भी भगवान की शक्ति है। तो देवता भगवान को प्रार्थना करके बोल रहे हैं, एकमात्र आप ही हमको आश्रय प्रदान कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अरविंद प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य: जब किसी को मारे जाने का भय हो तो उसे श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मा से लेकर सभी देवता उनकी आराधना करते हैं। यद्यपि वे इस भौतिक जगत के विभिन्न तत्वों के स्वामी हैं, विभेति यस्मात् शब्द बताते हैं कि सभी असुर, चाहे वे कितने महान तथा शक्तिशाली क्यों न हो, श्री भगवान से भयभीत रहते हैं। देवतागण मृत्यु से डरकर भगवान की शरण में गए और उनसे यह प्रार्थना की, यद्यपि काल सबों के लिए भयकारी है, किंतु काल स्वयं श्री भगवान से डरता है, क्योंकि भगवान को अभय कहते हैं। श्री भगवान की शरण में जाने से वास्तविक निर्भीकता आती है। इसलिए सभी देवताओं ने भगवान की शरण में जाने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जद बिभेति स्वयं भयम, जिससे सब डरते हैं, काल के अधीनस्थ सारे देवता इत्यादि हैं, उनसे उस काल भगवान से डरता है और एकमात्र आश्रय प्रदान करने वाले भगवान ही हैं। जीवन में कुछ समस्या आए, कुछ चुनौती आए, कुछ असुविधा आए, एकमात्र आश्रय भगवान ही दे सकते हैं। ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। कभी कभी समस्या बड़ी लगती है, लेकिन भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। अविस्मितं तं परिपूर्ण कामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम् विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशा स्वलांगुलेनातितीर्ति सिंधुम। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान समस्त संसारी कल्पना से रहित तो सदैव विस्मय विहीन है। वे सदैव प्रसन्न चित्त एवं अपनी स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं। उनकी कोई संसारिक उपाधि नहीं होती, अतः वे स्थिर एवं विरक्त रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के एकमात्र आश्रय हैं। अतः जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है, वह अवश्य ही बड़ा मूर्ख है और कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है। हरे कृष्ण प्रभु। ये उदाहरण पहले भी आया था। इस प्रकार अगर हम अन्यत्र रक्षा करने के लिए अन्यत्र आश्रय लेते हैं तो ये मूर्खता है। कुत्ता थोड़ा बहुत खुद तैर सकता है, लेकिन समुद्र तो कुत्ता भी पार नहीं कर सकता, और उसकी पूंछ हम पकड़ लेंगे तो वो भी डूबेगा, हम भी डूबेंगे। तो उस प्रकार केवल भगवान ही है जो आश्रय प्रदान करने में सक्षम है। आरती माता जी। तात्पर्य: कुत्ता पानी में तैरना जानता है, किंतु यदि कुत्ता समुद्र में गोता लगाता है और कोई उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहे तो वह निपट मूर्ख है। न तो कुत्ता समुद्र पार कर सकता है और न कोई मनुष्य उस कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार कर सकता है।
इसी प्रकार जो मनुष्य अज्ञान के समुद्र को पार करना चाहता है, उसे न तो किसी देवता की न किसी अन्य की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उसे तो एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना चाहिए। अतः श्रीमद् भागवतम का कथन है, समाश्रितम ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पूर्ण यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम। श्री भगवान के चरण कमल अविनाशी नाव के तुल्य है, और यदि कोई इस नाव का सहारा लेता है तो वह अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। अतः कदम कदम पर संकटों से ग्रस्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भक्त के लिए कोई भय नहीं रह जाता। मनुष्य को चाहिए कि अपने कृत्रिम विचारों के स्थान पर परम शक्तिमान की शरण खोजे। तो हम बहुत विचार करते हैं इस समस्या में, मैं ऐसा कर दूंगा तो शायद समाधान हो जाएगा, ये कर लूंगा तो मेरी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। लेकिन एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय ही सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए भक्त के हृदय में धैर्य होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान के श्रवण कीर्तन में अपने आप को निमग्न करूंगा, गंभीरता से गुरु की सेवा करूंगा, सारी समस्याएं अपने आप समाधान होंगी। यस्सोरुशृंगे जगतिं स्वनावं मनोर्यथा बध्यते ततार दुर्गम स एव नस्ताष्ट्रभयात् दुरन्तात् त्राताश्रितान् वारिचरोऽपि नूनम्। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले राजा सत्यव्रत नामक मनु ने मत्स्य अवतार के सिंह में समग्र ब्रह्मांड रूपी छोटी नौका को बांधकर आत्मरक्षा की थी। उनकी कृपा से मनु ने बाढ़ के महान संकट से अपने को बचाया था। वे ही मत्स्य अवतार त्वष्टा के पुत्र से उत्पन्न इस गंभीर संकट से हमारी रक्षा करे। तो हरे कृष्णा भगवान प्रभु। आपने मत्स्य अवतार ग्रहण करके सत्यव्रत राजा इत्यादि सप्तऋषि इन सब की रक्षा की, तो ये वृत्रासुर भी हमको प्रलय समान ही दिख रहा है, इससे भी आप हमारी रक्षा कीजिए। पुरा स्वयंभूरपि संयमाम्भसि उदीर्णवार्तोर्मिरविकक्रकराले एकोरविन्दात् पतितस्तता ततातार तस्मात् भयाद् येन स नोऽस्तु पारः। देवहूति प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सृष्टि के प्रारंभ में प्रचंड वायु से बाढ़ के जल में भयानक लहरें उठने लगी। ऐसी इनमें ऐसा भयानक भयावान शोर हुआ कि ब्रह्मा जी अपने कमल आसन से परले जल में प्राय गिर ही पड़े, किंतु भगवान की सहायता से वे बच गए। उसी प्रकार हम भी भगवान से इस भयावह स्थिति से अपनी रक्षा की आशा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सृष्टि के प्रारंभ का एक दृष्टांत बता रहे हैं। प्रचंड वायु से झटका खा करके ब्रह्मा जी गिरने वाले अपने कमल आसन से, भगवान ने उनकी रक्षा की। वही भगवान हमारे भी आसन की रक्षा करें, ऐसी भाव स्वर्ग के देवता कर रहे हैं। या एकईशो निज मायया ससर्जयेना सृजाम विश्वम वयम न यस्यापि पुरः समीहता पश्याम लिंगम पृथगीशमानिना। सुजाता माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने अपनी बहिरंगी शक्ति से हमारी सृष्टि की और जिनकी कृपा से हम इस ब्रह्मांड की सृष्टि का विस्तार करते हैं, वे निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु हम उनके रूप को नहीं देख पाते। हम इसलिए उन्हें देखने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो देवताओं की सामान्यतः पूजा होती ही है, लेकिन देवता अगर ये सोचने लगे कि हम ही ईश्वर हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम नियंता हैं, तो ये माया का ही एक रूप है। परमात्मा के रूप में भगवान अंश अंश में जीव के साथ जब उपस्थित रहते हैं, तभी वस्तु कार्यरत रहती है। तो ये उनकी उपस्थिति है, उनकी शक्ति है, हमें किसी बात का गर्व नहीं होना चाहिए। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है कि बद्ध जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन क्यों नहीं कर पाता। यद्यपि श्री भगवान हमारे समक्ष भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं और मानव समाज में नायक या राजा के रूप में रहते भी हैं, किंतु बद्ध जीव उन्हें समझ नहीं पाता। अहो जानन्ति माम बुढ़ाम मानुषी तनुमराशित्रम। मूढ़ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सामान्य पुरुष मानकर उनका उपहास करते हैं।
अत्यंत तुच्छ होकर भी हम अपने आप को ईश्वर मान बैठते हैं और सोचते हैं कि हम भी विश्व की रचना कर सकते हैं अथवा अन्य ईश्वर उत्पन्न कर सकते हैं। यही कारण है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को न तो देख सकते हैं और न समझ सकते हैं। इस संबंध में श्रील माधवाचार्य का कथन है, लिंगमेव पश्यामः कदाचिभिमानस्तु देवनामापि सन्निव प्रायः कालेषु नास्तेव तारत्येन सोऽपि तु। हम सभी विभिन्न कोटि से बद्ध हुए होते हैं, किंतु फिर भी हम अपने आप को ईश्वर समझते हैं। इसलिए हम ना तो समझ पाते हैं कि ईश्वर कौन है और न ही उनका साक्षात दर्शन कर पाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान को यदि भौतिक स्तर पे ला करके विचार करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम भी भगवान ही तो हैं, या कोई महान व्यक्ति को ही हम भगवान की पदवी दे देते हैं। लेकिन ये मूर्खता है। भगवान असंख्य असंख्य ब्रह्मांडों के स्रोत हैं, उनके शरीर दिव्य है। यो न सपत्नैर्वृषमर्द्यमानान् देवर्षितिर्यान्नृषु नित्य एव कृत्वावतारस्तनुभिः स्वमायया कृत्वात्मसात् पाति युगे युगे च त्वमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजां सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनोध्यास्यति सम्महात्मा। ओजस्विनी माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य अंतरंगा शक्ति से अनेक दिव्य शरीरों में विस्तार करते हैं। यथा देवताओं की शक्ति के अवतार वामन देव, ऋषियों के अवतार, पशुओं के अवतार नरसिंह देव एवं 12 और जलचरों के अवतार मत्स्य तथा कूर्म सभी प्रकार की जीवात्माओं के बीच विभिन्न दिव्य देह धारण करते हैं और मनुष्यों के बीच विशेष रूप से भगवान कृष्ण तथा राम के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी अहेतु की कृपा से वे असुरों द्वारा सदा सताए गए देवताओं की रक्षा करते हैं। वे समस्त जीवात्माओं के पूज्य श्री विग्रह हैं। वे परम कारण हैं और स्त्री तथा पुरुष की सृजन शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि वे इस ब्रह्मांड से पृथक हैं, वे विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। अतः अपनी इस भयभीत अवस्था में हमें चाहिए कि उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि प्रभु जी थोड़ा सा क्योंकि परमात्मा ने अपना क्या हुआ? प्रभु जी स्क्रीन में नहीं आ रहा। हाँ, एक सेकंड। हिंदी पुस्तक। ओके, आगे। परमात्मा हमें अपना संरक्षण प्रदान करे। तो यहाँ देवता भगवान को स्मरण करते हुए बता रहे हैं, भगवान आप अन्य अन्य अवतार लेते हैं और आपके अवतारों का प्रयोजन एक ही होता है, देवताओं की रक्षा करना। इंद्राणी व्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे। तो इस प्रकार आप इंद्र इत्यादि देवताओं की रक्षा करते हैं और इस समय हम देवता समस्या में हैं, तो आप प्रकट होकर कृपया हमारी रक्षा कीजिए। अर्चना माता जी। तात्पर्य, इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को सृष्टि के आदि कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य भावार्थ दीपिका में इस विचार का उत्तर दिया है कि प्रकृति तथा पुरुष इस दृश्य जगत के कारण है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, परम प्रधानम पुरुषम विश्वमन्यम, वे परम कारण है और स्त्री तथा पुरुष के सृजनात्मक शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वे इस ब्रह्मांड से पृथक रहकर अपने विराट रूप में विद्यमान है। यहाँ पर प्रकृति शब्द से उत्पत्ति का स्रोत परमेश्वर की भौतिक शक्ति तथा पुरुष शब्द से श्री भगवान की श्रेष्ठ शक्ति अर्थात जीव सूचित होती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है, प्रकृति में यान्ति मामिकाम, अंततः प्रकृति तथा पुरुष परमेश्वर में प्रवेश करते हैं। यद्यपि ऊपर से प्रकृति तथा पुरुष ही भौतिक जगत के कारण प्रतीत होते हैं, किंतु ये दोनों परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य हैं। अतः परमेश्वर, प्रकृति तथा पुरुष इन दोनों के कारण है। वे ही आदि कारण, सर्व कारण कारणम है।
नारदीय पुराण का कथन है, अविकारोऽपि परमः प्रकृतिस्तु विकारिणी अनुप्रविश्य गोविंद प्रकृतिश्चाभिधीयते। प्रकृति तथा पुरुष दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उद्भूत निम्न तथा श्रेष्ठ शक्तियां हैं। जैसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, गाम आविश्य, श्री भगवान प्रकृति में प्रवेश करते हैं और तभी प्रकृति विभिन्न जगतों की सृष्टि करती है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है और न ही वह श्री भगवान की शक्तियों के परे है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सभी वस्तुओं के मूल कारण हैं। इसलिए श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धः भाव समन्विता। मैं प्राकृत जगत और वैकुंठ दोनों का कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इस प्रकार बुद्धिमान भक्तजन जो इस तत्व को भली भांति समझते हैं, वे श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम पूरित हृदय से मेरा निरंतर भजन करते हैं। श्री भगवान ने श्रीमद् भागवतम में भी कहा है, अहमे वासवे में वाग्रे, सृष्टि के पूर्व मैं ही विद्यमान था। ब्रह्मांड पुराण में भी इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, स्मृतिरव्यवधानेन प्रकृतित्वमिति स्थिते उभयात्मक सूतित्वा द्वासुदेवः परः पुमान् प्रकृति पुरुषचेति शब्दैरेको अभिधीयते। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए श्री भगवान परोक्ष रूप में पुरुष और प्रत्यक्ष रूप में प्रकृति की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि दोनों ही शक्तियां सर्वव्यापी भगवान वासुदेव से ही उद्भूत हैं, इसलिए वे प्रकृति तथा पुरुष दोनों कहलाते हैं। यही कारण है कि भगवान वासुदेव प्रत्येक वस्तु के कारण है, सर्व कारण कारणम। इस प्रकार प्रार्थनाएं जब देवताओं ने की, अब भगवान उनके सामने प्रकट हो रहे हैं। श्री शुक उवाच इति तेषां महाराजा सुराणामुपतिष्ठतान् प्रतीच्यां दिश्य भूदावि शंख चक्र गदाधरा। ब्रजेश प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब समस्त देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तो भगवान श्री हरि शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए पहले उनके अंतकरण में और तब उनके सम्मुख प्रकट हुए। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान की अनुभूति इस तरह होती है, सर्वप्रथम हृदय में और उसके बाद समक्ष रूप से भगवान भक्त को दर्शन देते हैं। आत्मा तुलय षोडश भीर बिना श्रीवत्स कौस्तुभौ पर्युपासितं मुनिद्र शरद अम्बोरुहे क्षणं दृष्ट्वा तम् अवनौ सर्व ईक्षणाह्लाद विक्लवा दंडवत् पतितः राजन् शनैरुत्थाय तुष्टुतु। जैसे ही मौका मिलता है, सुखदेव गोस्वामी हमेशा भगवान के सुंदर रूप का वर्णन जरूर करते हैं। इसको कई बार हम लोग देख चुके हैं, जब जब भगवान प्रकट होते हैं उनके रूप का वर्णन हमेशा किया जाता है। अनिकेत प्रभु। श्री भगवान को घेरे हुए उनके 16 पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। वे आभूषणों से अलंकृत थे और भगवान के ही समान लग रहे थे। श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से रहित थे। हे राजन, जब देवताओं ने उस मुद्रा में शरतकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले स्मित हास्य से युक्त श्री भगवान को देखा तो वे प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। फिर वे धीरे धीरे उठे और अपनी स्तुतियों द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। तो भगवान 16 पार्षदों के साथ आए, वो भी शंकर चक्र गदा पद्म धारण किए हुए एक जैसे दिखते हैं, लेकिन भगवान श्रीवस्त्र धारण किए हैं, कौस्तुभ मणि धारण किए हैं और उनके मुख कमल पर स्मित हंसी है, मतलब हल्की सी स्मित हंसी है, जो कि ये दर्शाती है कि भगवान सर्वज्ञाता है। कोई जब मंद मंद मुस्काए, इसका मतलब उसको पता है क्या चल रहा है। तो इस तरह भगवान सब कुछ जानते हैं कि क्यों देवता प्रार्थना कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, तो सब कुछ के ज्ञाता भगवान है। कौशल्या माता जी। तात्पर्य, वैकुंठ लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 4 भुजाओं से युक्त तथा वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विशिष्ट चिन्ह हैं। वैकुंठ लोक में उनके पार्षद तथा भक्तों के भी उन्हीं के समान स्वरूप होते हैं। उनके केवल श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि नहीं होते। हरे कृष्ण। श्रीदेवा ऊचुः नमस्ते यज्ञ विराय वयसे उत ते नमः
नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरहुतये। आराधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवताओं ने कहा है, हे भगवान, आप यज्ञ फल को देने में समर्थ है। आप ही वह काल है जो इन फलों को कालांतर में नष्ट कर देता है। आप असुरों को मारने के लिए चक्र को चलाते हैं। हे अनेक नाम धारण करने वाले भगवान, हम लोग आपको सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण। अब देवताओं की समक्ष प्रार्थना हो रही है। पहले भगवान को स्मरण करके प्रार्थना कर रहे थे, अब भगवान सामने आ गए हैं तो उनको देख करके प्रार्थना कर रहे हैं। यत्ते गतिनाम तृष्णाम इशितो परमं पदम नार्वाचिनो विसर्गस्य धातार्वेदितुमर्हति। रेखा माता जी। हे परम नियामक, आप तीनों गंतव्यों स्वर्गलोक में पहुंचना, मनुष्य के रूप में जन्म तथा नरक में यातना को वश में रखने वाले हैं। फिर भी आपका परम धाम वैकुंठ लोक है, क्योंकि आपके द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद हम प्रकट हुए हैं। अतः हम आपके कार्यकलापों को समझने में असमर्थ हैं। अतः हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए नमस्कार करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। तो स्वर्ग नरक इत्यादि सब कुछ को अपनी शक्तियों से नियंत्रित करने वाले भगवान जो हमेशा वैकुंठ में निवास करते हैं, आज देवताओं के समक्ष खड़े हुए हैं। तो देवता बड़े कृत्य हैं और भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान, हम आपको नमस्कार के अलावा और दे भी क्या सकते हैं, क्योंकि समग्र सृष्टि तो आपके ही अंतर्गत है, आपसे बाहर कुछ है नहीं, तो आपको हम क्या चढ़ाएं। महारानी माता जी। अनुभवहीन व्यक्ति सामान्यतः यह नहीं जानता कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से क्या मांगे। प्रत्येक मनुष्य इस भौतिक सृष्टि से अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते समय कौन सा वर मांगा जाए, इससे कोई नहीं जानता। बहुत से लोग सामान्यतः स्वर्ग लोक में पहुंचने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे वैकुंठ लोक के विषय में कुछ नहीं जानते ही नहीं। श्री शील माधवाचार्य ने निम्न श्लोकों में उद्धृत किया है। देवलोकात् पृथ्वीलोकात् निरायाश्चापि यत् परम त्रैशव्य परम स्थानम वैष्णव विदुषाम गति। कई प्रकार के ग्रह मंडल हैं, यथा देवलोक, पितृलोक तथा निराय नरक। जब मनुष्य इन विभिन्न लोकों को पार करके वैकुंठ लोक पहुंचता है तो उसे वैष्णवों का परमाश्रय प्राप्त होता है। वैष्णवों को अन्य ग्रह मंडलों से कोई वास्ता नहीं है। हरे कृष्ण। तो आगे की प्रार्थनाएं गद्य रूप में है, तो हम अनुवाद तात्पर्य डायरेक्ट पढ़ेंगे। अंश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, परम अनुभव, साक्षात मंगल है अमंगल, हे परम वरदान स्वरूप, अत्यंत कृपालु तथा अपरिवर्तनीय, हे हर्ष्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्यक्ष पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं। जो भक्ति योग में पूर्णतया समाधि मग्न होकर सारे विश्व के में कृष्ण भावना अमृत का उपदेश देते हैं। वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रीभूत रखते हैं, अतः अपने शुद्ध अंतःकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदयों का अंधकार पूर्णतया हट जाता है और आपका साक्षात्कार होता है, तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के सिवाय और कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो चैतन्य चेतामृत में आता है, मलिन मन नहीं कृष्ण स्मरण। जब तक हृदय अशुद्ध होगा तब तक भगवान का स्मरण करना संभव नहीं है। यहाँ पर शुद्ध जो हृदय के हैं, जो हमेशा भगवान के समाधिस्थ भगवान का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान का अनुभव होता है। देवता प्रार्थना कर रहे हैं। आशा माता जी। तात्पर्य: विभिन्न कोटि के साक्षात्कार के अनुसार भक्तों तथा अध्यात्मवादियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने ज्ञान के अनुसार अनेक दिव्य नाम प्रदान किए हैं। जब उनके निराकार पहलू का अनुभव किया जाता है तो वे परम ब्रह्मा कहलाते हैं।
जब उनका परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है तो वे अंतर्यामी कहलाते हैं। और जब वे भौतिक सृष्टि के लिए विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं तो वे क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा कारणोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। जब उन्हें चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में, जो श्री विष्णु के उक्त 3 रूपों से परे हैं, अनुभव किया जाता है तो वे वैकुंठ नारायण कहलाते हैं। श्री नारायण के साक्षात्कार से ऊपर बलदेव का साक्षात्कार है और उसके ऊपर श्री कृष्ण का साक्षात्कार है। ये सभी साक्षात्कार तभी संभव है जब कोई पूर्ण रूप से भक्ति में लगा रहे, तभी हृदय के बंद कपाट खुलते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूपों को समझा जा सकता है। तो भगवान एकादश अध्याय गीता में भी अर्जुन को बताते हैं किस तरह केवल अनन्य भक्ति के द्वारा अर्जुन तुम मुझे जान पाओगे, देख पाओगे जैसा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और कोई विधि इतनी सक्षम नहीं है कि हम भगवान को समझ सकें, जान पाए। अदिति माता जी नेक्स्ट। हे भगवान, हे आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि आप इस ऋषय जगत के कारण हैं और अपरिवर्तित रूप में ही इसके भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं। अतः आप स्वयं इसकी सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं। तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है। ऐसा नहीं है भगवान अपने धाम में है तो यहाँ पर सारा कार्य फिर देवता चला रहे हैं। कई ऐसे धर्म है जो बताते हैं इस तरह, कह रहे हैं नहीं भगवान यहाँ भौतिक संसार में कुछ देख ही नहीं रहे, वो अपने धाम में है, ये वो तो यहाँ पर बाकी देवता इत्यादि चला रहे हैं कार्य को। तो देवता भगवान को बोल रहे हैं हमें लग सकता है कि हम चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में सृष्टि, पालन, संहार सब कुछ आप ही कर रहे हैं, और सब कुछ करने के बावजूद इन सब में आप लिप्त नहीं होते। अनुपमा राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव नित्य सत्य किलात्मा भूतः। भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में सदैव निवास करते हैं। यह भी कहा गया है, वृंदावन परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। श्री कृष्ण वृंदावन में एक पग भी दूर नहीं जाते। इतने पर भी यद्यपि श्री कृष्ण अपने धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु साथ ही वे सर्वव्यापी होने से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। बद्ध जीव के लिए यह समझ पाना कठिन है, किंतु भक्त समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार एक साथ अपने धाम में रहते हुए सर्वव्यापी हैं। देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप समझे जाते हैं। अतः परमेश्वर के देह रहित होते हुए भी उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। मया तदमिदं सर्व जगतव्य मूर्तिना। फिर भी वह अपने आध्यात्मिक रूप में सर्वत्र उपस्थित नहीं रहते। मायावादी दर्शन के अनुसार सर्वव्यापी होने के कारण परमेश्वर को किसी दिव्य रूप की आवश्यकता नहीं पड़ती। मायावादी यह मानते हैं कि ईश्वर का स्वरूप सर्वत्र फैला हुआ है, अतः उनका कोई रूप नहीं होता। यह असत्य है। भगवान का दिव्य रूप होता है और उसी के साथ वह इस भौतिक सृष्टि के कोने कोने में फैले हुए हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैं कह रहा था कि नारद मुनि जी के ब्रह्मा जी हैं कि अपने कृष्ण भगवान उनने कि कृष्ण भगवान ने उनको बताया था कि बोले कि सद्बुद्धि आई थी कि फिर नारद जी अपने आप प्रकट हुए थे। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान के परम भक्त हैं। ब्रह्मा जी को नारद मुनि ने ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को प्रकट किया। अच्छा, हरे कृष्ण। आराधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा एक इंसिडेंट से रिलेटेड है। जब हम कॉलिंग सेवा कर रहे थे, जो ये गीता महोत्सव हुआ था उसके संदर्भ में, तो उस टाइम पर हमारी एक धारणा थी, पर्सपेक्टिव थी, कुछ नंबर थे जो मुस्लिम थे एक्सेट्रा। तो उससे रिलेटेड हमारी ये पर्सपेक्टिव था कि ये तो मुस्लिम है, तो ये लोग तो क्या ये इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। उससे कॉल करने में भी हमको थोड़ा झिझक हो रही थी।
तो फिर भी हमने कॉल किया और हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला। बट हमें इस प्रॉब्लम ये थी कि हम हमको प्रचार बिना ये सोचे समझे करना चाहिए कि कौन इसको अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि हमको हरिनाम में इतनी श्रद्धा नहीं थी, या फिर ये पर्सपेक्टिव ही बना रखा था। और अगर हरिनाम में श्रद्धा की कमी के कारण ये सब होता है, तो इसको कैसे श्रद्धा बढ़ाई जाए? हमें अवसर सबको देना चाहिए, फिर वो जीव के ऊपर है कि वो कितना उसको स्वीकार करता है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने सबको प्रचार किया, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे। प्रभुपाद ने सब कुछ प्रचार किया, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन इत्यादि सबको प्रचार किया। फिर वो उनके ऊपर निर्भर है कि वो अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं। हमारा काम केवल एक माध्यम बनना है। जैसे कोई लेखक पेन से लिखता है, तो पेन का कार्य क्या है? केवल लेखक जिस तरह घुमा रहा है उस तरह घूमना, यही उसका कार्य है। उसी तरह प्रचारक को केवल एक माध्यम बनना है, और फिर भगवान उसके द्वारा जो कराना चाहते हैं वो भगवान कराएंगे। वो विश्वास होना चाहिए। मधुसूदन प्रभु। अंशु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि वृत्रासुर के 3 मुख थे, और वो तीनों क्या भौतिक जगत को रिप्रेजेंट करते हैं? विश्व रूप के 3 मुख थे, वृत्रासुर का एक ही मुख था। ओके, तो वो क्या 3 भौतिक उनको प्रेजेंट करते हैं, भौतिक प्रकृतियों को? ऐसा ऐसा कुछ वर्णन नहीं दिया, ऐसा कुछ वर्णन नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मधुसूदन प्रभु। प्रभु जी, मन में एक मटाव रहे थे कि गुरु महाराज जब थे, भक्ति रस गुरु महाराज, तो उनके सेमिनार मैंने देखे थे। कभी उनसे मतलब आपकी आवाज कट गई। ठीक है, आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और कर्णोदक्षाई विष्णु को हम मतलब सरलता से कैसे समझ सकते हैं? तीनों भगवान के रूप हैं जो इस सृष्टि का पालन इत्यादि करने के लिए बनाए गए हैं। तो कर्णोदक्षाई विष्णु सर्वप्रथम भगवान के मुख्य अंश हैं, महाविष्णु जिनको कहा जाता है। उनके एक एक रोम से, जैसे कभी आपने देखा होगा ना, डब्बे के अंदर डब्बा के अंदर डब्बा, तो उस तरह से कर्णोदक्षाई विष्णु है बड़ा डब्बा जिनसे सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और फिर एक एक ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, जो गर्भोदक सागर में लेटते हैं शेषनाग के ऊपर। और फिर परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु हर एक के हृदय में रहते हैं। तो इस तरह 3 रूप भगवान के इस सृष्टि को पालन करने के लिए है। कर्णोदक्षाई मतलब विष्णु जो है वो प्रमुख है। हाँ, कर्णोदक्षाई प्रमुख है, फिर गर्भोदक्षाय क्षीरोदक्षाय। धन्यवाद प्रभु जी। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था। मैं पहला ये भागवत का प्रथम स्कंद का वो 12वां-13वां अध्याय का वो कर रहा था, तो उसमें मेरे दिमाग में या मेरे स्मरण में ऐसा प्रश्न आया कि जैसे परीक्षित महाराज और कुंती और गांधारी और इनके दुर्योधन के जितने भी, जैसे परीक्षित महाराज का जन्म हुआ वो भी कष्टदायक हुआ, और जो अंत हुआ वो भी है, जबकि उनके स्मरण में स्वयं भगवान कृष्ण थे। और गांधारी स्वयं शिव की वो भक्त थी। कुंती देवी भी वो थी जो इनका जो अंत हुआ है, जो जैसे मतलब कष्टदायक अग्नि में जल के हुआ है। और दुर्योधन के जितने भी भाई थे सब मरते ही स्वर्ग को चले गए। ये ये कैसे है? क्या इसका मतलब ये प्रभु जी कैसे हैं उनके, जब जो भगवान का स्वयं है, जैसे ये अपना कृपाचार्य स्वयं अभिमन्यु को मारने में शामिल थे, और उन्हें जो अभय वरदान मिल गया, वो मतलब उन्हें उनकी मृत्यु ही नहीं है। तो ऐसा ऐसा कैसा है साइंस से, ये कैसा मतलब
क्या समझा जाए? हम केवल शारीरिक स्तर पे देख रहे हैं, इसलिए हमको समस्या हो रही है। गांधारी और धृतराष्ट्र जो देह त्याग करते हैं, वो ऐसा नहीं कि किसी ने उनके घर में आग लगा दी और जल के मर गए। भागवत में वर्णित है कि वो अपने योग शक्ति से अपने स्वमरण को स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार कुंती देवी भी भगवान के विरह में शरीर छोड़ती हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई ने कोई हत्या हत्या कर दी हो या इस तरह उनको किसी ने मारा हो। परीक्षित महाराज को श्राप मिला और भागवत में स्पष्ट लिखा है कि परीक्षित महाराज कितनी शक्ति थी कि वो श्राप उनको प्रभावित ही नहीं करता, लेकिन फिर भी उन्होंने उस श्राप को स्वीकार किया, जिससे उनको श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर मिला। परीक्षित महाराज के जन्म में भी कौन ऐसा व्यक्ति होता है जिसको गर्भ में जाकर के भगवान रक्षा करते हैं। तो हम केवल अगर शारीरिक रूप से देखेंगे तो वहाँ कष्ट ही कष्ट है, लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो भगवान की संगति, भगवान की कृपा इन सबको मिली। हाँ, कौरव इत्यादि जितने लोग थे जो रणभूमि में क्षत्रिय धर्म का पालन करके मृत्यु को प्राप्त हुए, वो सब, कैन यू क्लोज दैट विंडो, किचन में की विंडो, तो वो सब स्वर्ग को गए, लेकिन पांडव भगवत धाम गए। तो स्वर्ग बड़ा है कि भगवत धाम बड़ा है? तो स्वर्ग को गए, वो उनके लिए कंसोलेशन प्राइज, बोलते हैं ना, सांत्वना पुरस्कार। लेकिन फर्स्ट प्राइज तो मिला पांडवों को जो भगवान के धाम गए, कुंती देवी को जो भगवान के धाम गए। तो इस तरह से शारीरिक रूप से विचार नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उनका अंततः गति भगवान के धाम को गई, जो कि सर्वश्रेष्ठ जीव की सिद्धि है। हाँ, और वो पढ़ने में ऐसा आता है जैसे कृपाचार्य स्वयं अभिमन्यु को मारने में शामिल था और उनको जो वो मिल गया, वरदान मिल गया उनको। ये पनिशमेंट है, वरदान नहीं है। कोई हमको बोले जेल में रहो, आपको अब जेल में रहना है 7 युगों तक, 7 जन्मों तक जेल में ही रहना है, तो ये वरदान है कि ये वरदान है कि हाँ आप ये जल्दी से जेल छोड़िए, अपने घर वापस जाइए, ये वरदान है? कौन सा वरदान है? नहीं, अपने घर जाने का है, पर गुरु जी ने सब सुविधा संपन्न जीवन यापन करने का उनको वो मिल गया कि वही तो आप। मैं बोल रहा हूँ, जेल में बिना बनाए खाना रोटी मिल जाती है, जेल में बिना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरे पंखा लाइट मिल जाते हैं, तो जेल अच्छा है ना? अच्छा तो नहीं है प्रभु। प्रभु हाँ, जी, इससे ये वो थोड़ा। भौतिक संसार में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जिसको अभी वृत्रासुर का, अभी आगे हम देखेंगे, इंद्र वृत्रासुर का युद्ध होगा, वृत्रासुर की मृत्यु होगी, और हमारे आचार्य बोल रहे हैं वृत्रासुर जीत गया। क्यों? वो भगवत धाम गया, इंद्र यहीं पड़ा हुआ है भौतिक संसार में। तो इस भौतिक संसार के लिए ज्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए, भगवान के धाम जाने के लिए आकर्षण होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न गीता क्लास से है। आपने तीनों गुणों के बारे में बताया था, सतो रजस तमस। तो प्रभु जी, हम रजस में जैसे क्रोध करते हैं, तो बच्चे गलतियां करते या कोई कुछ गलतियां करते तो हम उस पर गुस्सा करते, वो भी रजस की कैटेगरी में आता है? नहीं, गुरु और पिता माता जब क्रोध करते हैं तो वो निम्न नहीं माना जाता, वो उत्कृष्ट माना जाता है। लेकिन उसमें भी आपकी भावना क्या है, बच्चों को सुधारने की भावना है या फ्रस्ट्रेट होकर के क्रोध कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। तो जब फ्रस्ट्रेट होकर क्रोध करेंगे वो तामसिक राजसिक माना गया है। लेकिन गुरु और पिता माता जब हित के लिए, अपने शिष्य या बच्चों के हित के लिए क्रोध करते हैं, तो वो फिर तमोगुणी रजोगुणी नहीं माना गया। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल आपने बताया था सायुज्य मुक्ति जिनको मिलती है, उनके कर्म खत्म होने के बाद उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि सायुज्य मुक्ति में कोई सेवा नहीं है, और जीव का स्वभाव है सेवा करने का, जीव बिना सेवा के नहीं रह सकता। तो जब सायुज्य मुक्ति में जाता है, वहां भगवान की सेवा नहीं है, वहां केवल और केवल दुख से निवारण है, लेकिन सेवा नहीं है। तो इसीलिए अपने स्वभाव के प्रतिकूल व्यक्ति कितने समय तक रहेगा? मान लो आप पानी में गोता मारो, कुछ समय के लिए अपनी सांस रोक करके पानी के भीतर रह सकते हो, लेकिन फिर ज्यादा देर तो नहीं रह सकते, बाहर आना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी कृत्रिम रूप से हवा में चला भी जाए, मान लो एरोप्लेन में बैठ करके निकल भी जाए, फिर उसको लैंडिंग करनी पड़ेगी, नीचे आना ही पड़ेगा। उसी तरह से जीव जब तक सेवा नहीं करेगा तब तक उसको स्वाभाविक स्थिति नहीं है। इसलिए पुनः पतंती अधा, भागवत में लिखा है, दोबारा से भौतिक संसार में पतन हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त